दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त 2022 के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। अंततः परेशान होकर के छात्र यहाँ पर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से जो स्थितियाँ बन रही हैं उन स्थितियों के अनुसार अब आपकी परीक्षा होना लगभग तय हो चुका है। सरकार ने जो दावे वहाँ पर रखे थे वो दावे वो चीज़ें हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार को एक अंतिम मौका दिया है कि या तो आप अपने मन से जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है वहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष भेज करके आप परीक्षा करवा लीजिए, नहीं तो अंततः हम आदेश दे करके परीक्षा करवाएंगे। अब सरकार के पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो वहाँ पर जो है स्वेच्छा से सदस्य और अध्यक्ष का पद भर करके परीक्षा करवा ले, नहीं तो फिर अंततः हाई कोर्ट जो है आदेश तो देगा। हाँ, सरकार के पास एक विकल्प और है कि चाहे तो सरकार नया आयोग जल्द से जल्द गठित करके भी इस परीक्षा को करवा सकती है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा और वो चीज़ें सरकार ने हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो केवल एक ही विकल्प शेष बचता है, वो है सदस्यों की नियुक्ति का। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार, नगर निकाय चुनाव बाद शुरू होगी कवायद। ठीक है, तो नए सदस्यों की नियुक्ति पर सरकार कहीं ना कहीं विचार कर रही है और जैसे निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होती है उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर जो है संभवतः यही होगा पहले, क्योंकि नया आयोग बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो संभवतः यही देखने को मिलेगा कि एक सदस्य की नियुक्ति करके यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। सारी जानकारी, सारी जो न्यूज़ है इस समाचार पत्र में आज दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। 13 मई को मतगणना होनी है। मतगणना जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है सूचना मिल रही है कि यहाँ पर नए सदस्य की जो नियुक्ति करके उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बहाल कर दिया जाएगा और इसकी परीक्षा हो जाएगी। तब ज़्यादा वक्त इस भर्ती में लगता नहीं है। मुझे लगेगा अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो तैयारी आज से ही शुरू कर दो और जैसे ही आयोग बन गया आपकी परीक्षा जो है लगभग तय है। वैसे सरकार नए आयोग पर भी विचार कर रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आया है कि निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार को झड़प लगाई गई है कोर्ट की तरफ से, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, परीक्षा इसकी जल्दी ही करवाई ली जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बहुत से अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी को लेकर के परेशान है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी करवाई जा सकती है। तो देखिए जो केस चल रहा है ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर केस चल रहा है, चयन बोर्ड को लेकर के केस नहीं चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बहाल होगा तो चयन बोर्ड भी बहाल होगा, क्योंकि वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 2 सदस्य ऑलरेडी हैं और एक सदस्य की केवल ज़रूरत है और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बहाल हो जाएगा, कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन चयन बोर्ड की स्थितियां कुछ अलग है। चयन बोर्ड में अध्यक्ष के सारे पद, अध्यक्ष का भी पद खाली है और सदस्यों के सारे पद खाली हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है अगर मामला हाई कोर्ट गया चयन बोर्ड को लेकर के तो फिर स्थितियाँ यहाँ पर भी बदल सकती हैं। ठीक है, देखिए कोई भर्ती हो जब तक कोर्ट का डंडा नहीं पड़ता है तब तक इतना फास्ट काम होता नहीं। जैसे टीजीटी पीजीटी 2021 वाली भर्ती देख लो, 6 महीने में पूरी कर ली गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हालांकि बाद में सरकार ने वहाँ पर समय बढ़वाया, लेकिन फिर भी 6 महीने में पूरी कर दी गई थी। तो कोर्ट के आदेश के तहत कुछ भी हो सकता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात है तो फिलहाल इतनी जल्दी परीक्षा अभी हो पाना संभव नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का सरकार के पास कोई दबाव नहीं है अभी। तो सरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है वो नए आयोग से ही कराने पर जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं, नए आयोग से परीक्षा होगी। हालांकि उच्चतर की परीक्षा आपकी हो सकती है। लेकिन इस मामले को लेकर के भी अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे
तो इसकी भी परीक्षा जल्द करवाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अंत में यूजीसी को लेकर के। तो देखिए, आप लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को जिसकी सुनवाई की गई थी और उसमें आर्डर सुरक्षित है। 12 जनवरी के बाद देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 12 मई आने वाला है। लगभग 4 महीने हो रहे हैं, अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया हुआ है। ठीक है, सभी परेशान हैं, सरकारें भी परेशान हैं और छात्र तो परेशान है ही हैं। और ये केवल एक स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं सभी का मामला है। और इसी मामले को लेकर के आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने एक वहाँ पर एप्लीकेशन डाला हुआ है कि जल्द से जल्द बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मामला उसका आर्डर सुनाया जाए, यानी जल्द से जल्द जो आदेश है वो सुनाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब उत्तराखंड सरकार के चीज़ों के आदेश को समझते हुए, वहाँ पर जो एप्लीकेशन डाला गया उनको समझते हुए, उम्मीद है कि अब जो इसका आर्डर है जल्द ही आ सकता है। हालांकि जो बीएड मामले को देख रहे हैं, जिनकी मुख्य याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास चल रहे हैं एडवोकेट के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस केस का जो आर्डर है अब सुना दिया जाए। 4 महीने का समय कम नहीं होता है, तो उम्मीद है कि मई के महीने में आपका जो आर्डर है जारी हो जाएगा, क्योंकि फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, कोर्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि इस महीने आपका आर्डर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूजीसी को लेकर के। यूजीसी की तरफ से देखिए ये आदेश, ये जो नोटिस है जारी की गई। यहाँ पे नोटिस में आप डेट 3 मई के देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उन सभी में जो भर्ती प्रक्रिया होती थी वो अब काफ़ी आसान कर दी गई अभ्यर्थियों के हिसाब से। अभी तक क्या होता, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो जो भी भर्तियां करती थी तो उसका नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी करती थी। बहुत सारे छात्रों को भर्तियों के बारे में पता ही नहीं चलता था, या तो पता चलता था तो किसी न किसी यूट्यूबर पर या किसी न किसी वेबसाइट पर डिपेंड रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चीज़ें बहुत ही आसान कर दी गई हैं। यूजीसी की तरफ से एक ऐसे इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जिसमें आपको जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज, एडवर्टाइजमेंट, जॉब्स, सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल पर मिलेंगी। और यहाँ तक कि अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस वगैरह भी आएंगे कि इस यूनिवर्सिटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं और वहीं पर सारा सिलेक्शन प्रोसेस वहीं से हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता चलेगा और एक ही पोर्टल रहेगा, तो जब चाहे जितनी देर चाहे आप देख सकते हो, सभी यूनिवर्सिटी का डाटा आपके आंखों के सामने होगा। तो इसका शुभारंभ कर दिया गया है और इसके लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दी गई और कहा गया कि जो भी भर्तियां अब आप लोग करेंगे इस पोर्टल पर उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। ठीक है, और इस पोर्टल का यहाँ पर उन्होंने नाम रखा है curec.samarth.ac.in। ठीक है, इसी पोर्टल पर यहाँ पर काम होगा आपका। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर पोर्टल पर जा सकते हैं जब आप पीडीएफ होगी। तो मैंने यहाँ पर पोर्टल देखिए विजिट किया था अभी, ये पोर्टल है आपका curec.samarth.ac.in और यही पोर्टल है। यहाँ पर देखिए इसी पोर्टल पर आप सारा काम आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी नया पोर्टल, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी यहाँ पर आए नहीं है, लिस्टिंग वगैरह चल रही होगी, जो भी नोटिफिकेशन होंगे यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर सिंपल सा आप जिस भी पद के लिए वैकेंसी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर पता लगा सकते हैं किस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जाएंगे इस मेनू बार पे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सीधा आपके मेल पर नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे, इससे आपको सारी अपडेट तुरंत का तुरंत मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।